कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अष्ट गुणों से युक्त पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला अकेला ही जाएगा। जब माँ के गर्भ में जाओगे तो अकेले जाओगे, जब बाहर आओगे तो अकेले आओगे, जब किसी और गति में योनि में जाना तो अकेले जाना पड़ेगा। इसलिए एकत्व भावना करो, एक अनत्य भावना। जब देह मेरा नहीं तो दूसरा मेरा कैसे हो सकता है? क्यों इतने संबंध बनाने समेटो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, कामनाओं को, वासनाओं को जो बहुत जाल फैला रखा, छोटा कर, दिशावकाशों को छोटा करो, अपने सीमित करो। और इस प्रकार ये संबर व्रत भी कहते हैं। आप जब अंतर की आवाज़ सुनते तो फिर क्या है, इसमें यहाँ प्रातःकाल धारण करने के लिए 14 नियम भी बताए हैं। सचित वस्तु जैसे कच्चा पानी है, फल फूल आदि, बीज आदि है। सचित वस्तु छेदन भेदन हो करके अग्नि आदि का शस्त्र पा करके अचित ना हुई उसका परिमाण करना कि सचित पानी में लेना, कच्चा पानी, फल फूल सब्जी जो भी लेते हो उसका मर्यादा करना। दूसरा है द्रव्य, रोटी दाल भात, द्रव्य का प्रमाण करना। जगह 5 जगह दूध दही घी तेल मक्खन आदि, इसमें रोज़ का एक छोड़ देना जो आपको अच्छा लगे। कभी मक्खन छोड़ दिया, कभी तेल, कभी घी, कभी दही, कभी दूध। और पाना जूते चप्पल, कितने जूते चप्पल रोज़ पहनोगे? 1 2 3 4, उसकी मर्यादा करो कि आज मैं 4 पहनूंगा, 2 रात के 2 दिन के। तांबुल मुखवास पान सुपारी आदि खाते हो, उसकी भी मुझे कितनी मर्यादा करनी। मर्यादा का जीवन। वस्त्र पहनने ओढ़ने के वस्त्र, सब कपड़े सबको जरूरत नहीं पड़ती, 2 ड्रेस 4 ड्रेस पहन की मर्यादा रख सकते। कुसुम सूंघने की वस्तु, फूल फल इत्र आदि। किसी किसी को शौक़ होता है इत्र लगाने का, सूंघने का, करने का, उसको भी मर्यादा कर लो। वाहन, आप मुझे जाना है, यदि मुझे जहाज़ पे जाना है, मोटर पे जाना है और बस पे जाना है या घोड़ा हाथी जाना है, उसकी मर्यादा कर ली कि मुझे इतने सवारी लगानी है। शयन सोने का पलंग खाट इत्यादि, उसकी विलेपन चंदन तेल वटन आदि। ब्रह्मचर्य मैथुन का त्याग। दिशा ऊंची नीची दिशा, तिरछी दिशा, ऊपर नीचे कितना मैंने जाना है, रोज़ का मर्यादा। जैसे आप समय करते हैं करो, मर्यादा अच्छी बात है। ना करो तो हमारी स्नान के लिए जल का प्रमाण कर लेना। कई बार आजकल भी बहुत बड़े बड़े बाथरूम बनते हैं, बड़ा उसमें टैंक होता है, उसमें 50 लीटर पानी 60 लीटर पानी आ जाता है और एक आदमी स्नान करता है, फिर पानी को छोड़ देते हो, कितना वेस्ट किया। और पानी जब आप स्नान करके बाहर आते हो तो टॉवल लेके सब पूछ देते हो, पानी की बूंद रखते हो, एक बूंद भी रखते हो, सब पहुँचते। तो इतना पानी वेस्ट करने की जरूरत है। माना शरीर को पसीना आ गया, साफ़ करना, उसके कई तरीके हैं साफ़ करने के। एक तो एक कपड़ा लिया और वो टॉवल लिया, ऐसे करिए, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, 1 लोटा 2 लोटे पानी में काम चल जाता है और अच्छी तरह सफाई होती है, रगड़ रगड़ के वो मैल निकल जाती है। नहीं तो मर्यादा करो जीवन में यदि आप श्रावक बनना चाहते हैं। स्नान का भक्त मिथ्या मिष्टान आदि भोजन, कितना भोजन, किस प्रकार की मिठाई आदि लेना है, इस प्रकार प्रतिदिन आप इसका प्रत्याख्यान कर सकते हो। इसके 5 अतिचार भी हैं कि जैसे आपने पचकान कर लिया,
कि मर्यादित भूमि के बाहर मुझे नहीं जाना। आपने रख लिया कि मुझे अवध श्रृंगलीला के बाद नहीं जाना, पर आवश्यकता पड़ गई तो क्या है फिर लाने के लिए। फिर आप किसी अन्य व्यक्ति को भेज देती है कि जाओ मेरे लिए ये सामान लेके आओ। ऐसा नहीं करना। जब आपने प्रत्याख्यान कर लिया कि मुझे वहाँ जाना नहीं, तो किसी सेवक को भेज करके आप चीज़ मंगाते हो, इसमें दोष लगते। परिचय प्रयोग, भूमि से बाहर की वस्तु को अन्य व्यक्ति के साथ भेज देना, या मेरा बन जाएगा। तीसरा शब्द मर्यादा करके आपने ऊंची आवाज़ में कहना कि मेरी बात सुन ले, वो मेरी बात सुन करके मुझे उत्तर दे दे। ऐसा भी नहीं करना। रूप प्राणपात, अपना रूप बता करके, जैसे आप खड़े हो, किसी को आपने भेजना है, मुझे कोई देख लेगा, मैं से चीज़ मंगवा लूँगा, ऐसा मर्यादा भी नहीं करना। बहिर्पुद्गल, जैसे कोई चीज़ आपने चाहिए आपको, आपने अपनी मर्यादा से नहीं लेना तो एक ऐसा बाहर पत्थर आदि फेंक दिया ताकि वो सुन ले और आपकी बात ले ले। इस प्रकार भी अतिचारों की मर्यादा लगती है। तो शिव का व्रत क्या है कि अपने जीवन में मर्यादा लाओ। जब आपका चित्त एक मात्र जीव आत्मा में आ जाता है तो उपभोग परिभोग सब कुछ वेस्ट लगता है। कितना चाहिए, सोने के लिए कितने जगह चाहिए, खाने के लिए कितनी जगह चाहिए, पहनने के लिए 2 कपड़े चाहिए, उतने मर्यादा में आप सुखी हो जाते। जैसे आपने एक कमरा रखा, इसकी धूल मिट्टी आपने साफ़ कर ली है तो इतनी जगह आधी रखनी है, चौथा हिस्सा रखना, तो उतना आपको दोष लगता है। ऐसे ही जीवन में मर्यादा करोगे तो आप सुखी रहोगे। श्रीमद् रायचंद जी एक आध्यात्मिक पुरुष थे। महात्मा गांधी ने उनसे प्रेरणा लेकर के, कहते हैं कि श्रीमद् रायचंद को महात्मा गांधी ने अपना अध्यात्म गुरु माना। कोई भी प्रश्न का उत्तर वो देते थे, रायचंद के पास भेजते थे, वो उनका उत्तर देते थे। और उन्होंने एक तो टॉलस्टॉय को, एक महात्मा गांधी ने उनको, श्रीमद् रायचंद को अपना गुरु माना था। वो क्या करते, हीरे जवाहरात का भी व्यापार करते थे, हीरे जवाहरात, और अपनी दुकान पर बैठते थे। जब कोई हीरा जवाहरात लेने आ जाता उसको दे देते थे। नई प्रकार संवर करते थे, दिशा का व्रत करते थे और आत्मिक चिंतन में लीन रहते थे। अपने भीतर चिंतन करो, मैं हूँ कौन। अकेले बैठे हो तो क्या करना, क्या करते हो अकेले बैठ करके? आप किसी बहन को बुला लोगे, उससे बातचीत करोगे, उससे पूछोगे आपने क्या सामान खरीदा, कहाँ लाया, क्या करा। सब छोड़ो, किसी की बात जाना ही नहीं, बात ही नहीं करना, अपना आत्मचिंतन करना। कमरा बंद करके, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे जाना कहाँ, अनादिकाल से वचन कर रहा हूँ। ये जीवात्मा कहाँ कहाँ भटकेगी, ये मानव का जीवन मिला, अगला जन्म पता नहीं कौन सा मिले, किस भाव में कहाँ जाएंगे। ये जीवन जो मिल गया, अभी हमें अरिहंत परमात्मा की कृपा से साधना मिलती है। इस साधना को जीवन में अंगीकार नहीं कर सकते। शिवर करो, 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, मौका लगे 2 घंटे 4 घंटे इसमें बताओ, डूबो इसके अंदर। तो आत्मिक चिंतन करते रहते थे। कोई ग्राहक आता, माल दिखाते, अपनी आत्मा का चिंतन करते रहते थे, आत्मचिंतन में डूब जाते थे। ऐसे वो स्वाध्याय करते करते, कहते हैं आत्म सिद्धि शास्त्र 142 गाता है, पहली ही गाता है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। यदि स्वरूप का बोध नहीं हुआ, स्वरूप का मतलब समझते हो क्या? स्वरूप का बोध किसे कहते हैं? आत्मा का बोध। जे स्वरूप समझा बिना, स्वरूप का मतलब क्या? एक है रूप, एक है स्वरूप। रूप का मतलब ये आकार शरीर, और स्वरूप का मतलब जो आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा। स्वरूप को नहीं समझा, इस कारण हमें अपने आत्मा का बोध नहीं, जीव का, इसलिए अनंत काल में भटके। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नमो श्री सतगुरु। कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, वो आपको स्वरूप का बोध दे दे, उनके चरण पकड़ लेना, उनको अपना गुरु बना लेना। ये पहली ही गाथा 142 गाथा। पता कब लिखी उन्होंने? अम्बालाल जी गए, उनको लालटेन रखी तो
तो 1.5 घंटे के अंदर वो लिखते गए, कोई रटन नहीं किया, भीतर से प्रकाश आता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञानी पुरुष के 142 का था, वो पढ़ो कभी आपको समझ में आएगा। तो महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे, सब प्रकार का उत्तर वो दे देते थे। इसलिए जीवन के अंदर एक बार कहते हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति ने सौदा कर लिया हीरे जवाहरात का। अब सौदा करने के बाद वो बाज़ार बहुत ऊंचा हो गया। तो जिस व्यक्ति को सौदा दिया था उसकी शक्ति नहीं थी कि वो सौदा वापस कर सके या ले सके या उसके पैसे चुका सके। तो श्रीमद् रायचंद को पता लगा, वो उनके घर में गए कि देखो भाई, आपका इकरारनामा। उसने कहा ठीक है, मैंने सौदा किया था, अब मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। तो कहते हैं उन्होंने इकरारनामा लिया, लेने के बाद फाड़ दिया, हमारा सौदा कैंसल, ना मैंने कुछ लेना है ना आपने देना है। तो कहते हैं उस व्यक्ति ने वो सौदा ही कैंसिल कर दिया, जिससे लाखों रुपए उनको मिल सकते थे, सौदा ही कैंसिल कर दिया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ मुझे देना नहीं लेना नहीं। ऐसे थे, कहते थे श्रीमद् रायचंद की मैं दूध पी सकता हूँ, किसी का खून नहीं ले सकता। तो इस प्रकार उनका जीवन था, बहुत शुद्ध जीवन था, पवित्र जीवन था। तो अपने जीवन में मर्यादा बहुत सहायक होती है। यदि खुला रखते हो, जैसे तालाब खुला है, पानी आता जाता है चारों ओर से, तो ये आश्रव आ गया, संभर करने के लिए तालाब में जो पानी आ रहा है उसको बंद कर दिया, और जो पानी है उसको सूरज की रोशनी से या मशीन से सुखा दिया। तो हमारे जीवन में 24 घंटे ये पांचों इंद्रियों के विषय, ये मन, ये बुद्धि, ये कहाँ हमको घुमाता है, और जो मन कहता है हम वैसा वैसा करते रहते हैं। इस प्रकार मन के पार, बुद्धि के पार अपने जीवन में मर्यादा का जीवन रखोगे तो जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगी। 10वां दिशाओं का शब्द, 11वां पौषध और फिर अतिथि संभाव, इसकी चर्चा फिर करेंगे। गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में अनंत आत्माओं में मेरा अपना अस्तित्व है। अनंत पुद्गल में एक पुद्गल पर भी मेरा अधिकार नहीं। और भीतर गहरे चले जाएं, अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए।
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्झायानं, नमो लोये सप्साहुनं, धम्मो मंगलमुखीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं सन्ति। जस धम्मे श्यामनं, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे जगत में और न कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका, अजर अमर होगा उसका सदा पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।